कल की परीक्षा भी यूपी में पेपर लीक मुक्त होने के बाद उत्तर प्रदेश का मॉडल समझने के लिए संभव है कि दूसरे राज्यों को अपने पुलिस अधिकारी मंत्री यूपी भेजने पड़े। इसीलिए हमने पता किया कि ऐसा क्या हुआ कि जहां लगातार पेपर आउट हो जाता था वहां माफिया आउट हुआ। सबसे बड़ी चुनौती होती है पेपर सेट होने के बाद छपना और परीक्षा सेंटर तक पहुंचना। इसी के बीच पिछली बार नकल माफिया ने पेपर लीक कराया था, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए हर काम अलग अलग एजेंसीज को दिया गया। एक एजेंसी ने पेपर बनाया तो हर पाली की परीक्षा के लिए 3 से 4 सेट के पेपर बने। पेपर प्रिंट करने का काम अलग एजेंसी को दिया गया। किस परीक्षा का प्रश्न पत्र छपने गया है यह किसी को नहीं बताया गया, इसे गोपनीय रखा गया। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छापने की लगी उन पर अलग से खास नजर यूपी पुलिस ने रखी। प्रिंटिंग प्रेस से जिलों के कोषागार तक पेपर लाने का काम अलग एजेंसी को दिया गया। कोषागार से सेंटर तक पेपर लाने और कॉपी ले जाने की जिम्मेदारी मैजिस्ट्रेट, सेक्टर मैजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को दी गई। इससे ही अब तक 4 दिन की परीक्षा में पेपर लीक माफिया को कहीं से घुसने का कोई रास्ता नहीं मिला, जिसका नतीजा है कि यूपी में पेपर देने के बाद छात्र कह रहे हैं अब की बार पूरा भरोसा है कि सब नीट और क्लीन है। अभी तो सही है बट चेकिंग बढ़िया चल रही है। पेपर बहुत बढ़िया हो रहा है, व्यवस्था अच्छी है। इस बार तो पिछली बार अपेक्षा काफ़ी बढ़िया पेपर हो रहा है और लग रहा है कि इस बार निष्पक्ष होगा, बिना किसी उसका भेदभाव का होगा। पेपर लीक भी नहीं हो रहा है। सरकार अच्छा है, हाँ सरकार तो अच्छा काम कर रही है। तैयारी तो सर बहुत अच्छी है। स्टूडेंट भी चाहते हैं कि इस बार का परीक्षा सफल हो जाए ताकि बार बार ना हो ऐसा। बहुत बढ़िया स्थिति है, सब कुछ सही दिख रहा है फिलहाल। बाकी व्यवस्थाएं किस तरह की हैं यहाँ पे? बाकी तो साधन तो टाइट ही है। लग रहा है कि इस बार चीज़ें बेहतर रहेंगी। हाँ, अभी तो चांस नहीं लीक होने का जी। व्यवस्था सर सही है, बस देखिए क्या होता है आगे। इस बार एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, पहले कंपेरिजन बहुत बेटर कर दिया गया है। इसी उत्तर प्रदेश में जब पेपर लीक होते आए तो हमने दस्तक देकर छात्रों की आवाज सुनाई है, पूछा है कि कब तक पेपर लीक ही होता रहेगा। लेकिन जब इस बार परीक्षा के 4 चरण सफलता से पूरे हुए हैं तो जरूरी है यूपी के इस मॉडल को भी समझा जाए, बताया जाए। अब देखिए और क्या सावधानी इस बार बरती गई। पिछली बार 75 जिलों में 2385 केंद्र पर 2 दिन के भीतर 4 पाली में 10-10 लाख परीक्षार्थी बैठे थे। इस बार 5 दिन में 10 पाली में परीक्षा कराई जा रही, जिसमें हर शिफ्ट में 4,80,000 परीक्षार्थी ही शामिल हैं। जिले भी घटकर 67 किए, सेंटर घटाकर 1,174। इससे यह फायदा मिला कि हर छात्र पर निगरानी करने के लिए अतिरिक्त फोर्स, समय, संसाधन मौजूद रहे। इससे नकल कराने वाले सॉल्वर गैंग अब तक पूरी तरह फेल हो गए, क्योंकि वो यूपी पुलिस का घेरा तोड़ नहीं पाए। इतनी जांच हुई कि परीक्षा केंद्र पर हर परीक्षार्थी का आधार कार्ड से मिलान के साथ साथ उसके फिंगरप्रिंट का भी मिलान करवाया गया, ताकि कोई भी नकली परीक्षार्थी न आए। इसके अलावा धांधली का कोई रास्ता नकल माफिया न पाए, इसलिए यूपी एसटीएफ ने जब फरवरी के पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी शुरू की थी तो निजी स्कूलों के परीक्षा केंद्र की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध आई थी। सॉल्वर गैंग निजी स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों को रुपयों का लालच देकर आसानी से अपने साथ मिला लेते हैं, जबकि सरकारी कर्मचारी के ऊपर सबसे बड़ा खतरा जेल जाने के साथ सरकारी नौकरी जाने का भी होता है। इसीलिए इस बार किसी भी निजी स्कूल कॉलेज में परीक्षा सेंटर नहीं बनाया गया, बल्कि सरकारी स्कूल कॉलेज को ही परीक्षा केंद्र या परीक्षा प्रणाली का हिस्सा रखा गया। पिछली बार सुरक्षा में चूक रहने के दावे रहे, इस बार ध्यान रखा गया कि सघन जांच के साथ ही हर सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे की बहुत बड़ी निगरानी तंत्र एक बनाई जाए। हर परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी लगाया गया। औसत हर 24 परीक्षार्थी पर एक सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाती रही। हर सीसीटीवी को परीक्षा केंद्र के कंट्रोल रूम से जोड़ा गया। परीक्षा केंद्र के कंट्रोल रूम को जिला कंट्रोल रूम से जोड़ा गया और जिला कंट्रोल रूम को भर्ती बोर्ड के मास्टर कंट्रोल रूम से जोड़ा गया। यानी हर परीक्षा कक्ष पर 3 लेयर पर निगरानी थी। परीक्षा केंद्र, जिला मुख्यालय और भर्ती बोर्ड हेडक्वार्टर से नजर रखी जा रही। इस बार पिछले 20 दिनों से यूपी पुलिस और एसटीएफ 1,541 ऐसे अपराधियों पर लगातार नजर रख रही है
जो पिछले 12 वर्षों से पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसे अपराधों में शामिल रहे हैं। इन सारे फूल प्रूफ तरीकों से कल की भी परीक्षा बिना किसी दाग के पूरी होती है तो ये हाल के वक्त के बेरोजगारों के हक की बड़ी जीत होगी, जिनकी नौकरी पर कोई पेपर लीक माफिया हावी हो जाता था। और तब उत्तर प्रदेश सरकार के इन्हीं तरीकों को दूसरे राज्य भी अपनाना चाहेंगे।